हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स टाइम यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। तो आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? 2x + 7 बाय 5 माइनस 3x + 11 बाय 2 इज इक्वल टू 2x + 8 बाय 3 माइनस 5। ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जितने भी x के टर्म्स हैं हम उनको एक तरफ ले जाएंगे और जितने भी नॉन x के टर्म्स हैं उसको एक तरफ लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं यहाँ -5 सिर्फ यहाँ पर x में नहीं है, बाकी सब x के टर्म्स में है। तो हम क्या करेंगे, इस 2x + 8 को इक्वल टू के इस तरफ में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2x + 7 बाय 5 माइनस 3x + 11 बाय 2 माइनस, ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं, 2x + 8 बाय 3 इज इक्वल टू -5। ठीक है। तो अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। तो ये 5, अब ये क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम क्या होगा? ये 6, 2x + 7, ये 5 6 30, ये 6 और यहाँ पर 6 × 2 हो जाएगा। फिर ये 15 यहाँ पर फिर आ जाएगा, 15 3x + 11, फिर यहाँ पर ये 10 बार में ये होगा 2x + 8 इज इक्वल टू -5। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 6 को इसे इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12x + 42। फिर इससे इसको इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 45x माइनस, फिर अब यहाँ 15 और 11 को यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 5 1 × 1, 5 × 5 1 5 165 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 20x, फिर ये हो जाएगा -80 बाय 30 इज इक्वल टू -5। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इधर जैसे देख रहे हैं ये -45x और -20x, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का होता है, हम ये जानते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12x + 42। अब ये माइनस में से प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 65x, और फिर अब यहाँ पर ये -165 और -80, ये भी है माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी साइन माइनस का होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 165 और 80 प्लस करने से 5 245 हो जाएगा। 245 यहाँ पर लिख देंगे, और फिर यहाँ पर फिर यहाँ बाय में क्या हो जाएगा? 30 इक्वल टू -5। अब यहाँ पे 12x माइनस यहाँ -65x है, तो यहाँ -65 बड़ा है तो इसका साइन उतरता है और ये माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये कितना होगा? फिर ये हो जाएगा आपका 53x, और ये माइनस, ये यहाँ पर 245 और 42 माइनस होगा तो कितना बचेगा? तो 203 हो जाएगा बाय 30 इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पर ये अब हम क्या करें, यहाँ 30 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ पर इक्वल टू के सब जाके इंटू हो जाता है, हम ये जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? -53x - 203 इज इक्वल टू -150। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ये 53x + 203, हमने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, और यहाँ पर -150।
यहाँ से ये माइनस साइन और ये माइनस साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस साइन इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर ये कैंसिल ही हो जाएगा। ये यहाँ पर माइनस के बाद यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर -1 होता है। अब यहाँ पर 1 हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फिर 53x + 203 = 150। तो अब क्या हो जाएगा 53x, अब इस 203 को इक्वल टू किस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 150 - 203। फिर क्या हो जाएगा 53x, अब 203 से 150 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर ये माइनस साइन में होगा। तो 203 से 150 माइनस करेंगे तो कितना होगा 53 होगा। तो यहाँ पर फिर x क्या हो जाएगा, यहाँ पर -53/53, ये x यहाँ पर हो जाएगा -1, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये -1। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो चलिए आई फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, 5x - 4/6 = 4x + 1 - 3x + 10/2। तो भाई फ्रेंड्स इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 5x - 4/6 = 4x + 1 - 3x + 10/2। ठीक है। तो अब यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ। = 4x + 1 - 3x + 10/2। ठीक है। 5x - 4/6, अब यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इससे इंटू होके 4x + 1, फिर यहाँ पे -3x + 10, अब क्या हो जाएगा 5x - 4/6 ये यहाँ पर भी, ये भी माइनस में हो जाएगा, सॉरी। तो अब यहाँ पर क्या होगा 2, ये 2 को इनसे 2 करेगा तो क्या हो जाएगा 8x + 2, फिर -3x - 10, फिर 5x - 4/6 = अब ये क्या हो जाए 8x से 3x माइनस करेंगे तो क्या होगा 5x हो जाएगा, और ये फिर -8/2। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 5x - 4, फिर 6 5x - 8। अब यहाँ पर 2 इससे इंटू होकर क्या हो जाएगा 10x - 8, और फिर ये इससे इंटू होकर क्या हो जाएगा 30x - 48। अब ये x के टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे और नॉन x के टर्म्स को एक दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये 30 को इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x - 30x = अभी इस 8 को इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -48 + 8, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -20x हो जाएगा।
और ये यहाँ पर -40 + 80 तो यहाँ पर -40 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर x फिर क्या हो जाएगा 40/20, फिर ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा तो x = हमारा हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर फ्रेंड्स। चलिए आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, 5x - 1/3 ब्रैकेट x + 1 = 6 ब्रैकेट x + 1/30 ब्रैकेट क्लोज। तो अब क्या है ये 5x - 1/3 x + 1 = 6 x + 1/30। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को पहले फिर से लिख लेते हैं। 3x + 1 = 6 x + 1/30। अब हम क्या करेंगे, अब 1/3 को इससे पहले इंटू कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 1/3x - 1/3 और ये क्या हो जाएगा 6x और ये फिर ये 1/5 हो जाएगा क्योंकि 6 इनसे इंटू होते ये 6 ये 35 बार में कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/5। तो अब यहाँ पर ये 6x को भी इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे और इस -1/3 को इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x - 1/3x - 6x ये इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/5 + 1/3। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 5x और ये -6x है तो ये क्या हो जाएगा -x - 1/3x - x = फिर यहाँ पर इसका ही एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो अब फिर यहाँ पर नेक्स्ट पेज में देखते हैं तो क्या था हमारे पास -1/3x - x = 3 + 5/15। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अब हम इसका भी यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 3, तो ये क्या हो जाएगा ये -x और ये क्या हो जाएगा -3x = 8/15। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा -4x/3 = 8/15। तो अब यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 4 जा कितना होता है 60 और 8 3 जा 24। तो यहाँ पर फिर x यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा x = -24/60 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये 2 से कैंसिल कर देंगे 12 और ये 30, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 6 जा 12 15 3 2 जा 6 3 5 जा 15। तो ये 2/5 आ रहा है हमारा। तो x हमारा क्या हो जाएगा आंसर -2/5। ये हो गया हमारा आंसर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा 4 - 2 ब्रैकेट z - 4 ब्रैकेट क्लोज बाय 3 = 1/2 ब्रैकेट 2z + 5 ब्रैकेट क्लोज। तो अब आइए फ्रेंड्स इसको देखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 4 - 2 ब्रैकेट z - 4
ब्रैकेट क्लोज बाय 3 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 2z प्लस 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर इसको एक क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। z-4/3 इज इक्वल टू हाफ 2z प्लस 5। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। फोर 3 12, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2z माइनस 4। और अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हाफ 2z प्लस 5। अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 माइनस 2z प्लस 8/3। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो हाफ इसे 2 से इंटू होके ये क्या हो जाएगा, ये z प्लस 5/2। ठीक है, तो अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 12 और ये 8 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 20 माइनस 2z/3 इज इक्वल टू z प्लस 5/2। अब हम क्या करेंगे, इस z को भी इक्वल टू इस तरफ लेंगे। अब हम इस z को इक्वल टू किस तरफ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 2z/3 और ये हो जाएगा, ये माइनस z इज इक्वल टू 5/2। और अब यहाँ पर इसका भी फिर हम एलसीएम लेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 2z माइनस 3z इज इक्वल टू 5/2। अब ये 20 माइनस 5z/3 इज इक्वल टू 5/2। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 5z इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस 10z इज इक्वल टू 15। और फिर ये क्या हो जाएगा, अब ये इस 40 को इक्वल टू का इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10z 15 माइनस 40 हो जाएगा। अब ये माइनस 10z, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। देखो फिर z क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस में होगा ये, यहाँ पर ये माइनस माइनस यहाँ फिर कैंसिल हो जाएगा। तो z फिर क्या हो जाएगा, 25/10, तो ये 5 में बन जाएगा, 5 25, 5 2 10, तो z हमारा क्या आ गया, 5/2। ये हो गया हमारा आंसर फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 3 ब्रैकेट y माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज बाय 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 3 माइनस ब्रैकेट y माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज बाय 2। तो आइए फ्रेंड्स इसको देखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, 3y माइनस 5 बाय 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 3 माइनस ब्रैकेट y माइनस 3 बाय 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस y माइनस 3/2 को हम इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस 5/4 माइनस 4y प्लस y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 3।
ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 3y माइनस 5 और ये 16y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब ये इससे इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस 15 माइनस 16y प्लस 2y माइनस 6 बाय 4 इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 3y और 2y, ये 3y 2y प्लस हो तो ये 5y हो जाएगा, 5y माइनस 15 माइनस 16y माइनस 6 बाय 4 इज इक्वल टू 3। अब ये 5y माइनस 16y ये क्या हो जाएगा, माइनस 11y और ये माइनस 15 और माइनस 6 ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 21 हो जाएगा। और ये 4 यहाँ डिवाइड में है तो इक्वल टू के इस तरफ जाकर ये इनटू में हो जाता है, ये हम जानते हैं। इक्वल टू इसमें जाकर हम जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 11y 12, ये माइनस 21 इक्वल टू के सब ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, माइनस 11y और ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 21 ये हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, माइनस 33/11 हो जाएगा। और ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो चलिए आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, 8x माइनस 3 बाई 3x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 16, 8x माइनस 3 बाई 3x इज इक्वल टू 2। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये पहले इसको लिख लेते हैं, 8x माइनस 3 बाई 3x इज इक्वल टू 2। अभी 3x यहाँ पर डिवाइड में है तो ये इक्वल टू के इस तरफ जाके ये इंटू में हो जाता है, हम ये जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x हो जाएगा। और ये अभी 6x इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे और माइनस 3 को इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा, 8x माइनस 6x और ये फिर 3। तो 8x माइनस 6x ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। ये हो गया हमारा आंसर फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 17, 9x बाय 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। क्या है क्वेश्चन, 9x बाय 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं, 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15।
तो अब ये 7 माइनस 6x यहाँ डिवाइड में है तो इक्वल टू के सब जाके ये इंटू में हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 15 ब्रैकेट 7 माइनस 6x। तो अब ये क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, अब ये 15 को इससे इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 7 जा कितना होता है 105 होता है, और 15 6 जा कितना होता है 90, तो 90x हो जाएगा। अब ये 90x को इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में तो यह पॉजिटिव में हो जाएगा। 9x प्लस 90x इज इक्वल टू 105। तो ये क्या हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 105। तो x क्या हो जाएगा हमारा 105/99। तो अब ये 105 को यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 35/33। तो x हमारा कितना हो गया 35/33। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। 3x/5x + 2 इज इक्वल टू -4। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 3x/5x + 2 इज इक्वल टू -4। तो अब हम इसको भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 17 की ही तरह ये होगा। तो ये 5x + 2 यहाँ पर डिवाइड में है तो इक्वल टू के सब जाके इंटू हो जाएगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा -4 5x + 2। अब ये -4 के से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -20x -8। अब ये 20x को इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 20x + 3x इज इक्वल टू -8। ये क्या हो जाएगा 23x इज इक्वल टू -8। तो x क्या हो जाएगा -8/23। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों, ठीक है। तो भाई फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 6y - 5/2y इज इक्वल टू 7/9। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, 6y - 5/2y इज इक्वल टू 7/9। 6y - 5/2y इज इक्वल टू 7/9। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा 9 ब्रैकेट 6y - 5 और ये क्या हो जाएगा 14y, ठीक है। और अब भी 9 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 6 जो 54y और 9 5 जो 45, ठीक है। अब 14 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और इस -45 को इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 54y - 14y इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। और अब ये 54y - 14y ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40y इज इक्वल टू 45।
तो y क्या हो जाएगा 45/40। तो ये 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, तो y इज इक्वल टू 9/8। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। 2 - 9z डिवाइड बाय 17 - 4z इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो अब क्या है क्वेश्चन, 2 - 9z बाय 17 - 4z इज इक्वल टू 4/5। अब इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसको पहले फिर से लिख लेते हैं क्वेश्चन को। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, 5 2 - 9z और 4 17 - 4z। फिर क्या हो जाएगा 10 - 45z और 17 4 जा कितना होता है 68 - 16z। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 16z को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और इस 10 को इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा -45z प्लस 16z और ये क्या हो जाएगा 68 - 10 हो जाएगा। तो अब 45 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, ये यहाँ पर साइन माइनस का बचेगा, जो बड़ा होता है उसी का साइन उतरता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29z और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो z फिर क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू -58/29। ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा तो z इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, 4x + 7 बाय 9 - 3x इज इक्वल टू 1/4। 4x + 7 बाय 9 - 3x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, इसको फिर से लिख लेता हूँ एक बार। तो अब यहाँ पर भी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट 4x + 7 इज इक्वल टू 9 - 3x। अब 4 इससे इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16x प्लस 28 और 9 और ये इक्वल टू 9 - 3x। ठीक है, तो अब हम इस -3x को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और इस 28 को इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा 16x प्लस 3x इज इक्वल टू 9 - 28। ठीक है, अब ये 16x प्लस 3x ये कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा और 9 - 28 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो x हमारा कितना हो जाएगा -19/19, ये 1 बार में कैंसिल, तो x इज इक्वल टू -1। ये हो गया हमारा आंसर फ्रेंड्स।